रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम योगी को चुनाव में नहीं मिलेगा वॉक ओवर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने साधा निशाना। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि शहर सीट से चुनाव में उन्हें वॉक ओवर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वे पिछले 5 साल से भी लड़े हैं, वे ये चुनाव भी लड़ेंगे और इसके बाद भी लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार की शाम दिल्ली से गोरखपुर हवाई जहाज से पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उन्हें चुनौती देने के लिए भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रविवार को गोरखपुर पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वह शाम 4:45 बजे अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। गोरखपुर शहर सीट से चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीएम के शहर में रामराज्य का दावा किया जाता है, जबकि यहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से डरते नहीं हैं, जनता चुनाव में जवाब देगी। यहां पर जनता इसलिए चुप है क्योंकि जो बाबा के खिलाफ बोलता है उस पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। चंद्रशेखर ने बताया कि वह 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। मैनपुरी में आज हाई रहेगा सियासी पारा, अखिलेश करेंगे नामांकन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे दौरे पर। आज मैनपुरी में राजनीतिक गर्मी पूरे सबाब पर होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी आएंगे और करहल विधानसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी साथ होंगे। इसके अलावा प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पूरे दिन मैनपुरी में भाजपा के चुनावी प्रचार का हिस्सा बनेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नामांकन की तैयारियां सफाई में रविवार को देर रात तक होती रही। अखिलेश के लिए 4 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, लेकिन अखिलेश 4 के स्थान पर 3 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। अखिलेश रविवार की शाम को ही सफाई पहुंच गए थे। वहां सोमवार को सफाई से सुबह 10 बजे मैनपुरी के लिए रवाना होंगे। सफाई से वाया कर द्वारा अखिलेश करहल होते हुए मैनपुरी आएंगे। यूपी के रण में आज पीएम मोदी की हुंकार, 500 लोगों की है लिमिट, पर यूं 30 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान अब बेहद तेज कर दिया है। कोरोना की वजह से बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली के जरिए एक साथ लाखों मतदाताओं तक पहुंचने का इंतजाम किया है। सोमवार को दोपहर 1:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी की 21 सीटों के मतदाताओं से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अधिकतम 500 लोगों की रैली की काट निकालते हुए बीजेपी ने जो हाईटेक इंतजाम किया है उससे पीएम मोदी दिल्ली में रहकर ही 30 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे। पार्टी ने इसके लिए दिल्ली से लखनऊ तक हाईटेक व्यवस्था की है। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी की 5 जिलों की 21 सीटों को ध्यान में रखकर ये प्रचार करेंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इन 5 जिलों के 98 मंडल में रैली का लाइव प्रसारण किया जाएगा। हर जगह 500 लोगों के बैठने का इंतजाम है। एक ही सीट पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी, सपा बसपा और कांग्रेस के लिए चुनौती। जानिए क्या है पश्चिमी यूपी का समीकरण। सियासी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे भी बैठाए जा चुके हैं। अब जनता अपना दांव 10 फरवरी को लगाएगी। ये वे सीटें हैं जहां से निकला संदेश पूरे यूपी के चुनाव की चाल तय करेगा। पश्चिमी यूपी की इन 58 सीटों में कई ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और इनमें से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां से विभिन्न पार्टियों के 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा रोकना कड़ी चुनौती होगी। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां की 90% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। पहले चरण में 2.5 दर्जन से ज्यादा मुसलमान प्रत्याशी हैं। पश्चिमी यूपी में सत्ता पक्ष को अपनी बढ़त बनाए रखने की चुनौती होगी तो विपक्षी दलों को इन्हें उखाड़ फेंकने की। लेकिन एक ही सीट पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होने से खेल बिगड़ने का भी अंदेशा है। मेरठ दक्षिण से सपा ने आदिल चौधरी, बसपा ने दिलशाद अली और कांग्रेस ने नफीस जैदी को टिकट दिया था। तो अलीगढ़ सीट से सपा रालोद ने जफर आलम, बसपा ने रजिया खान व कांग्रेस ने सलमान इम्तियाज पर दाव लगाया है। भाजपा नेता अपर्णा यादव का कांग्रेस पर तंज, प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ नारे देती हैं, हकीकत में करती कुछ नहीं।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ यूपी में ही महिलाओं की हिमायती है। कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात सिर्फ नारे देती है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करती। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से अपर्णा यादव ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर केवल यूपी में ही लड़की हूं लड़ सकती हूं। पंजाब में महिला कांग्रेस की 12 कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था लेकिन एक को भी नहीं मिला। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने तंज कसा, प्रियंका जी आप कैसी लड़की को लड़वाएंगी। भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी राज के 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा और घोटाला नहीं हुआ। अपर्णा यादव ने कहा कि बहू बेटियों को अब यहां पर डर नहीं लगता क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है। अपराधी पलायन कर गए हैं। प्रदेश को गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्ति मिली है। शिवपाल ने क्यों किया अपमान बर्दाश्त, अपनी पार्टी कुर्बान कर सपा से गठबंधन का क्या रही वजह। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को यहां कहा कि क्षेत्र के लोगों व नेताजी मुलायम सिंह यादव की बात मानते हुए भाजपा सरकार को हटाने के लिए अपमान बर्दाश्त किया है। अपनी पार्टी को कुर्बान करके सपा से सुलह कर ली। भाजपा उन्हें शुरू से ही प्रलोभन दे रही थी। सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री व 3 एमएलसी बनाने तक का ऑफर दिया था लेकिन परिवार की एकता पर सब कुर्बान कर दिया। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह ने ब्लॉक बसरेहर के क्षेत्रीय नेताओं की बैठक में अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल से बड़ी जीत जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कराने का जज्बा भरा। कहा कि उनका इस क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की जरूरत है। इसके लिए अभी से टीमें सक्रिय करने, जनसंपर्क करें। प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी इसलिए सक्रियता से अपना अपना बूथ जितवाने में कोई कसर नहीं छोड़े। कांग्रेस ने जारी की 61 प्रत्याशियों की सूची, 24 महिलाओं को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से सत्ता का वनवास भोग रही कांग्रेस 18वीं विधानसभा के गठन के दौरान बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीट पर अकेले लड़ रही कांग्रेस ने रविवार को 61 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें भी 24 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने 403 सीट में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा कर रखी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कैसी वेणुगोपाल ने रविवार को 61 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के प्रत्याशियों के नाम हैं। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 24 महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों में 40 टिकट महिलाओं को देने का वादा किया था। कांग्रेस ने अब तक कुल 316 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जिनमें से 127 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपनी 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया था। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार चुनाव का मोर्चा अपने हाथ में ले रखा है। उनका दावा है कि स्क्रीनिंग के बाद ही पार्टी के प्रत्याशियों का नाम फाइल किया जाएगा। पश्चिमी यूपी का चुनाव, दंगे वर्सेस किसान आंदोलन, भाजपा कैराना का पलायन व मुजफ्फरनगर दंगों पर बना रही मुद्दा। गठबंधन किसान आंदोलन पर मांग रहा वोट। गंगा यमुना के दोआबा क्षेत्र से देश भर में पहचान रखने वाला पश्चिमी यूपी का चुनाव भी अब राजनेताओं के सर चढ़कर बोलने लगा है। चुनाव की शुरुआत वेस्ट यूपी से ही 10 फरवरी को होने जा रही है। 136 सीटों में समाई वेस्ट यूपी में पहले व दूसरे चरण में चुनाव है। वेस्ट यूपी में चुनाव का मुद्दा दंगे वर्सेस किसान आंदोलन के बीच आ चुका है। भाजपा कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाहती है, जबकि गठबंधन के नेता किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत को मुद्दा बनाकर वेस्ट यूपी में वोटों को बटोर रहे हैं। भाजपा के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़े नाम हैं। 22 फरवरी को अमित शाह शामली जिले में कैराना में पहुंचे तो फिर से भाजपा ने कैराना पलायन का मुद्दा उठाया। 2 फरवरी को आगरा आएंगी मायावती, 500 लोगों की मिली अनुमति। मंडल के प्रमुख नेताओं से होगा उद्बोधन, वर्चुअल प्रचार पर रहेगा जोर। बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी 2 फरवरी को आगरा आएंगी। यहां कोठी मीना बाजार मैदान में वो आगरा मंडल के चयनित 500 नेताओं को संबोधित करेंगे। प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मायावती 7 सीटर विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट आएंगी और वहां से हेलीकॉप्टर से कोठी मीना बाजार आएंगी। उनकी सुरक्षा की टीम आगरा आकर तैयारियों का जायजा ले रही है। आगरा के ऐतिहासिक कोठी मीना बाजार मैदान पर बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली को अनुमति मिल गई है। पहली बार मात्र 500 लोगों के साथ मायावती की सभा होगी। आमतौर पर बसपा की रैली में 5000 की भीड़ होना मामूली बात मानी जाती है, पर
इस बार मायावती सबसे कम भीड़ की रैली के साथ आगरा से चुनावी शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो सहारनपुर, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के सभी मंडलों में रैली करेंगी। बसपा के जिला संगठन मंत्री संतोष चक ने बताया है कि बहन मायावती दलितों की आवाज है। उनके आने से आगरा के दलितों में नई ऊर्जा आएगी और सभी विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मायावती को सुनने के बाद सभी वर्ग के लोग बसपा की राजनीति को समझ जाएंगे और चुनाव को नई दिशा मिलेगी। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल के इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, या फिर मायावती अपनी सरकार बनाएंगे या कांग्रेस का दिखेगा पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं विधानसभा की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 136 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में यहां पर आ रही हैं 33 विधानसभा सीटें। आगे बढ़ते हैं, चलते समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 192 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही है 38 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 4 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।